वेलकम टू मैट्रिसेस के सेकंड क्लास में। मैट्रिसेस सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, मैट्रिसेस सेकंड क्लास। आज अपने ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। लिख लो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस में मतलब क्या क्या देखेंगे अपने? एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या नहीं देखेंगे अपने? डिवीजन नहीं देखेंगे, ठीक है। डिवीजन है ही नहीं मैट्रिसेस में। आ जाओ, सबसे पहले अपने बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साथ में। लेट्स टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। ओके, सबसे पहला चीज, अपने दो तीन मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है। लिख लो, ओनली व्हेन मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, ओनली व्हेन मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होना जरूरी है, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स होगा 2 into 3 मैट्रिक्स, दूसरा को भी क्या होना पड़ेगा? 2 into 3 मैट्रिक्स, नहीं तो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, चलो अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। से फॉर एग्जांपल ए अपने को दिया है 2 1 3 4 0 -8 और बी दिया है अपने को -2 -1 3 0 4 8। चलो, ये दो अपने को मैट्रिसेस मिल गए हैं, ग्रेट। अब इन दोनों को क्या अपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? ओ, देखो पता ही नहीं कौन कौन है। एंड यू आर कशिश। अच्छा, कशक। हे भगवान, ये साल जो बीता है ना, पता ही नहीं किसको किसको पढ़ा रहे थे। आ जाओ, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर लो। So these two matrices have the same order and so these can be added as well as subtracted. आओ इन दोनों को ऐड करते हैं। A plus B ऐड करने का बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा? अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 2 के साथ किसको ऐड करेंगे? -2 दिस वे, ठीक है। चलो, 2 प्लस -2 क्या हो जाएगा? 0। 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा? 0। 3 + 3 हो जाएगा 6। 4 + 0 4 हो गया एंड 0 + 4 4 हो गया। -8 + 8 0 हो गया। ये अपना A + B है, सिंपल एकदम। इसी के साथ साथ A - B भी निकाल लो सर। इसी के साथ सब लोग A - B भी निकाल लो। माइनस से हमारा 36 का आंकड़ा ही रहता है हमेशा, कभी कभी दिखता ही नहीं है माइनस है, कुछ भी उसमें लिख के आ जाते हैं अपने। 2 -2 मत करना, 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 4। अगेन यहाँ पे 2 0 4 -4 एंड -16। चलो हो गया, ये बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट में आ जाओ। पहला हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में, दूसरा लिख लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा लिख लो स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब समझते हो क्या है? नहीं? अच्छा, साइंटिफिक वे तुम बता रही हो। स्केलर का मतलब यहां पे लिख लो स्टूडेंट्स कांस्टेंट। स्केलर का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किन दो चीजों के बीच में कर रहे थे?
मैट्रिसेस अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका कर रहे थे, दो मैट्रिसेस का कर रहे थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अपने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, ठीक है। देयर वोंट बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, रादर क्या होगा, मैट्रिक्स को अपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे देखो क्या होगा, आ जाओ लिख लो, व्हेन अ मैट्रिक्स, लिख लो, व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड, लिख लो, व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, when a matrix is multiplied by a constant। आओ एग्जांपल दिखते हैं इसका, मतलब पकड़ लो, अपने को निकालना है -3b, वेर बी मैट्रिक्स हमें क्या दे दिया, पकड़ लो 1 2 -3 4। हमें क्या निकालना है, -3 इंटू बी निकालना है। क्या -3b को अपने बोल सकते स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नहीं बोल सकते, हाँ, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कांस्टेंट से। तो यह मैट्रिक्स क्या दिख रहा है अपने को, बी, जो कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट -3 से। एकदम सिंपल सा चीज है, क्या करोगे, -3b इज इक्वल टू -3 इंटू वॉट, 1 2 -3 4। इसका बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, अपने सारे एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे एलिमेंट्स को अपने -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आईएससी वालों को तो पता होना चाहिए ये सब चीज, क्लास 10 में देखा हुआ है तुम लोग। -3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, -3 -6 9 एंड -12, डन। दिस इज व्हाट इज -3b, ठीक है। अपने बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स बी को एक कांस्टेंट -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई होंगे, -3 से, ठीक है। कशिश क्लियर है, अरे यार कशक, ठीक है, ओके नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपने। जहां जिसको दिक्कत हो ऑनलाइन वालों प्लीज पूछना। नेक्स्ट अपने बवंडर में आ रहे हैं, जो सबसे मेन पार्ट है ऑपरेशंस का, मल्टीप्लिकेशन। लिख लो मल्टीप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक पार्ट है ये अपने मैट्रिसेस का। मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आएगा तो आगे का चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अपना मल्टीप्लिकेशन आता है। हाँ कोई बात नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, यहां मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में होगा, बिटवीन टू मैट्रिसेस, ठीक है। देयर वोंट बी एनी कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में होगा, बिटवीन टू मैट्रिसेस, जैसे अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ था। यहां पे अपने बेवकूफी नहीं करेंगे, लाइक एक क्या होता है ना, जिन लोग थोड़ा अनपढ़ होता है उन लोग क्या लिख लेगा, लिखना नहीं है उसको, ठीक है। ए ये दिया है, बी अपने को ये दिया है, उन लोग पता है ए बी क्या लिख लेता है, जैसे अपने a प्लस बी, a माइनस बी में सीखे ना, तो उन लोग क्या करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। 1 इंटू 0 0 लिखता है, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, और ये फिर एकदम थग लाइफ की तरह एग्जाम के बाहर जाता है, भैया सब आएगा, फुल आएगा मेरा तो एकदम, और पता चलता है सब में काटा हुआ है हर चीज। मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से नहीं होगा बच्चों। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, ढंग से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज 10 मार्क्स आपका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब एज इन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो हमारा 2 चैप्टर है। आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में, कैसे मल्टीप्लाई होता है उसके पहले अपने जानते हैं कब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लिख लो इसमें, व्हेन टू मल्टीप्लाई,
सबसे पहले लिख लो व्हेन टू मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होगा, ठीक है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में देख चुके अपने, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखे, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होता है, जब ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बोले हम, दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आओ फॉलो करते हैं। सबसे पहला चीज लिख लो व्हेन टू मल्टीप्लाई। हाँ जो देखो एकदम इजी है, पकड़ के चलते एक मैट्रिक्स ए दिया है अपने को जिसका ऑर्डर क्या है, P इंटू क्यू, ठीक है। ए को अपने लिख नहीं रहे उसके एलिमेंट्स को, बस नॉर्मली मैं बता रहा हूं ए का ऑर्डर क्या है, P इंटू क्यू, ठीक है। एंड वी हैव अ सेकेंड मैट्रिक्स B, वी हैव अ सेकेंड मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर अपने कुछ और पकड़ लेते हैं M इंटू N, ठीक है ना। तो आई एम नॉट राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, मैं क्या लिख रहा हूं, बस सिर्फ मैट्रिक्स को लिख रहा हूं, उसके ऑर्डर को लिख रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, अब सवाल ये उठता है कि ये दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होगा। फॉलो करो, ट्रिक समझना क्या है। अगर मैं सारे ऑर्डर्स को साइड में लिख दूं तो कैसे क्या लिख पाऊंगा मैं, P Q M N, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं ना रफ में, मतलब अगर मैं सारे ऑर्डर्स को साथ में लिख लूं तो आई कैन राइट व्हाट, P Q M N। यहां बताओ तो इंटीरियर्स में क्या दिख रहा है, QM दिख रहा है इंटीरियर्स में, क्या दिख रहा है, QM अपने को इंटीरियर्स में दिख रहा है, और एक्सटीरियर में क्या दिख रहा है, P और N। इंटीरियर क्या है, Q और M, एक्सटीरियर क्या है, P और N, ठीक है। अब ढंग से फॉलो करना, लिख लो इसके पास A और B मैट्रिसेस लिख लो व्हेन टू मल्टीप्लाई में, और जहां जिसको जो समझ नहीं आ रहा प्लीज मेरे को बोलना, ठीक है। चलो पहला चीज लिख लो स्टूडेंट्स, A and B can be multiplied, A and B can be multiplied only when, बाबू साइलेंट कर लो फोन, A and B can be multiplied only when, देखना, Q और M सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, Q और M। लिख लो ओनली व्हेन Q इज इक्वल टू M। अगर ट्रिक के हिसाब से देखो तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा कि, हाँ इसका मतलब सिंपली क्या होगा कि इंटीरियर्स शुड बी इक्वल। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, इंटीरियर्स शुड बी इक्वल। एक बार लिख लो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सब चीज, ठीक है। एक बार बस लिख लो इसको। तो A और B मैट्रिसेस को अपने मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब Q और M क्या है, इक्वल होगा। मेरे को बताना तो बच्चों A का Q क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और B का M क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि A के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, B के नंबर ऑफ रोज, ठीक है। उतना ज्यादा अपने हेवी डिटेल में नहीं जाके क्या लिख रहे हैं कि इंटीरियर्स शुड बी इक्वल, है ना। एग्जांपल में बताऊंगा, लिख लो एक बार ये सबको, सेकंड में आ जाओ। अब जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या फॉर्म होगा, एक मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लिख लो A and B when multiplied, लिख लो A and B when multiplied, ब्रैकेट में लिख लो AB। AB मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ A इंटू B, ठीक है। जब A और B मल्टीप्लाई होता है then its order is, अब जब AB मल्टीप्लाई हो गया उसका भी तो कुछ ऑर्डर आएगा। अभी तक बताओ तो यहाँ पे क्या फेयरली यूजलेस दिख रहा था अपने को, P और N, अब उसको बनाते यूजफुल। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P इंटू N हो जाएगा।
जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा P इंटू एन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो ऑर्डर इज इक्वल टू एक्सटीरियर्स, ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू दी एक्सटीरियर्स, ठीक है। एक्सटीरियर में क्या दिख रहा है अपने को, P और N दिख रहा है, P इंटू N विल बी दी ऑर्डर ऑफ आर AB मैट्रिक्स। कुणाल ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, अब आ जाओ। व्हेन टू मल्टीप्लाई देख रहे हैं ना, आ जाओ एग्जांपल लेते हैं इसका, लिख लो एग्जांपल्स। पकड़ लो, दो मैट्रिक्स अपने को दिया है, A 2 इंटू 1, B 2 इंटू 1। क्या ये दोनों ऐड हो सकता है? ऐड हो सकता है। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग मल्टीप्लाई हो सकता है, ये ऐड हो सकता है। क्यों? ऑर्डर भैया सेम है अपना। सब्ट्रैक्ट हो सकता है, हाँ ऑर्डर सेम है, ये भी 2 इंटू 1 है, वो भी 2 इंटू 1 है, पर क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? क्यों? बिकॉज अपना ऑर्डर क्या बेसिकली 2 1 2 1 है ना। इंटीरियर में ये दोनों आ रहा है, क्या इंटीरियर सेम दिख रहा है अपने को? नहीं। तो इंटीरियर क्योंकि सेम नहीं है, ये 1 और ये 2 सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। These two cannot be multiplied। गौरव समझ आया? These two cannot be multiplied, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, और जो जो मैं लिखाता हूं काइंडली सब लिखते जाओ एकदम, बिकॉज आप लोग का एमसीक्यू भी आना है इस साल से, ठीक है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आ जाओ। पकड़ लो, एक मैट्रिक्स है A 2 इंटू 1 और B है 1 इंटू 2। अच्छा हाँ, ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑर्डर्स तो डिफरेंट है। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, 1 1 तो सेम ही है। अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या है? 2 1 1 2 है ना ये, तो क्योंकि 1 1 सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको कि अपने मल्टीप्लाई करते कब है, ठीक है। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो एक बार प्लीज यस बोल दो या लिख दो। सर हाँ बोलो अनुभव। सर मैं थोड़ा सा लेट आया था, तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब नहीं पढ़ देखा, तो एक बार ठीक है, हल्का वो सा बाद बता में कर दीजिए। लेना, जब मैं ऐप में अच्छा डाल सर, दूंगा वीडियो बैकअप तब कर लेना उसको। ओके सर। सर हाँ एक बार बस ये बता दिए, मल्टीप्लिकेशन में जो इंटीरियर वाला होता है वो चेक करने के लिए होता है कि वो दोनों होंगे कि नहीं मल्टीप्लाई, और एक्सटीरियर करने के लिए मल्टीप्लाई होता है? नहीं देखो, मल्टीप्लाई बाबू तुमको मैं कैसे बताऊं, अभी ये चीज तुम लेट आए हो। देख लो बस एक बार मैं फटाफट बता देता हूं वापस से। दो मैट्रिसेस अपने को दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? जब इसके इंटीरियर्स सेम होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने देख रहे हैं ना, ये दो मैट्रिसेस के ऑर्डर के जो इंटीरियर्स है ये सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी कुछ ऑर्डर आना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या आएगा? P इंटू एन आ जाएगा। जो एक्सटीरियर्स में है ना, हमारे हमारे एक्सटीरियर्स में क्या दिख रहा है हमें? 2 इंटू 2 दिख रहा है, वो इसका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख लो सेकेंड पार्ट। अब ये आ रहा है मेन चीज, हाउ टू मल्टीप्लाई। हाउ टू मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आ जाओ इस चीज को देखते हैं। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए पकड़ लो 1 2 3 2, बी पकड़ लो 0 1 5 3। चलो एक इजी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अपने सीखते हैं। ओके सबसे पहले बताओ, कैन दीज टू बी मल्टीप्लाइड? दोनों को ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, करेक्ट। इंटीरियर में देख रहे हो 2 2 है, मतलब यस दीज टू कैन बी मल्टीप्लाइड। और ऑर्डर क्या आएगा इसका? एक्सटीरियर्स। ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इटसेल्फ।
ठीक है, सो यस बिल्कुल सही, दीज टू कैन बी मल्टीप्लाइड। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, यहां पे एक राइटवर्ड एरो देना और यहां पे एक डाउनवर्ड एरो देना। यहां पे राइटवर्ड एरो दोगे, यहां पे डाउनवर्ड एरो दोगे, ठीक है। एक बार समझ लेना कि मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। ए बी चलो निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक बार पूरा ओवरव्यू ले लो। इसको ना अपने कांस्टेंट रखेंगे, इसको अपने क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। एक बार इससे अपने मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या यहां पे और कोई कॉलम दिख रहा है अपने को, नहीं, तो और मल्टीप्लाई तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इट हैज ओवरस्टेड इट्स वेलकम। अब अपने इसको हटा के किसको कांस्टेंट मानेंगे, नीचे वाले को अपने कांस्टेंट मानेंगे, 3 2 को अपने कांस्टेंट मानेंगे। अब 3 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 0 5 से, दूसरी बार 1 3 से। समझ में आ गया। यहां पे रो वाइज लेना है अपने को, और यहां पे क्या लोगे, कॉलम वाइज लोगे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहोगे। जब हम सारे कॉलम्स को एग्जॉस्ट कर लेंगे, उसके बाद इस रो का काम खत्म, फिर अपने क्या है, नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ जाएंगे, उसके साथ भी सेम चीज करेंगे अपने, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आओ फॉलो करते हैं। चलो, इसको हमने फिक्स माना, इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई होगा देख लो। 1 को अपने मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। क्या लिखोगे, सीबीएसई वाले स्पेशली फॉलो करना अच्छे से, ये आप लोग क्लास 10 में नहीं किए हुए हो। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, प्लस, प्लस लिखना पड़ेगा। यहां आगे बढ़ो, यहां नीचे गिरो। यहां आगे बढ़ रहे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां नीचे गिर रहे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने, 2 × 5 कर लेंगे, ठीक है। आयुषी अपने क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने। एक बार 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहां पे एरो दिया हुआ इस डायरेक्शन में ना, तो अपने राइट में जाएंगे और यहां जाएंगे अपने नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 को, ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा। अब वापस से देखो इसको, अब इस कॉलम का तो काम खत्म है ना। अब अपने कौन से कॉलम में जाएंगे, 1 3 वाले कॉलम में जाएंगे अपने। सेम चीज रिपीट करो, 1 को अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे लिख लो 1 × 1 प्लस, यहां आगे बढ़ो, यहां नीचे गिरो। आगे बढ़ के क्या दिख रहा है अपने को, 2, जो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कशक क्लियर है ये सब, चलो ठीक है। आयुषी अब रो को चेंज करेंगे क्या आपने, क्यों चेंज करेंगे, बिकॉज दोनों कॉलम्स हमने एग्जॉस्ट कर लिया इसके साथ, ठीक है। अब अपने क्या है, 3 2 को फिक्स रखेंगे, एक बार इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 से, ठीक है। चलो 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, प्लस आगे बढ़ो नीचे गिरो, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। नेक्स्ट, इस कॉलम को अब अपने चेंज करते हैं, इस कॉलम में आते हैं। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, 3 × 1 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, यहां 2 दिख रहा है, नीचे गिरोगे यहां 3 दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये, अगेन 2 × 3, ठीक है। अब तो काम खत्म अपना ये, 0 + 10 1 + 6 0 + 10 3 + 6, ये क्या हो गया, 10 7 10 9, खत्म। ये अपना निकल गया AB, दिस इज AB। तुम्हारा तो कुणाल हाँ हो चुका था पहले से ही, गुड। 10 7 10 12, आर्या अनुभव 9 आ रहे तो नहीं आ गया सर, वो गलती से मल्टीप्लाई मैंने ठीक कर है। दिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। ए पकड़ लो, अपने को दिया है 1 3 5
और बी दिया है -1 -3 5। Can these two be multiplied? ये क्या ऑर्डर है इसका? 1 into 3। भूले नहीं हो ना कोई, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है? रोज क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, जिसमें बैठे हो वही रोज है ना, हॉरिजॉन्टल हो गया। कॉलम्स क्या होता है? पिलर्स, वर्टिकल होता है, ठीक है। तो 1 रो इंटू 3 कॉलम हो गया। और ये क्या है? यहां 3 रोज दिख रहा है अपने को, इंटू 1 कॉलम। चलो ठीक है, अब ए बी निकालोगे, क्योंकि ए बी निकल सकता है यहाँ पे। इंटीरियर्स तो भैया सेम है ना। अब एक्सटीरियर क्या है? 1 इंटू 1। कितना एलिमेंट्स आएगा ए बी में पता है? एक ही एलिमेंट आएगा। 1 इंटू 1 का मतलब क्या है? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। चलो एरोस देने का वक्त आ गया। एरोस देने का अपना वक्त आ गया है। यहां तो एक ही बार अपने को मल्टीप्लाई ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। सौम्या समझ में आ रहा है? 1 इंटू -1 करेंगे, प्लस आगे बढ़ो 3 इंटू नीचे गिरो -3, 3 इंटू -3, प्लस लास्ट आगे बढ़ो और लास्ट नीचे गिरो 5 इंटू 5। और यहां ब्रैकेट मैट्रिक्स का देना नहीं भूलना। और ऑर्डर क्या लिख लोगे इसका? 1 इंटू 1, ठीक है। चलो, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट ही आएगा यहां पे। ये क्या हो गया? -1 -9 प्लस 25, जो कि अपना क्या हो जाएगा? 15 हो गया 1 इंटू 1, ठीक है। जिसको जहां क्लियर नहीं हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरे को प्लीज पूछ लेना। ओके, लिख लो। कहीं भी कुछ कॉन्सेप्ट का दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को पूछ लो। एक नोट लिख लो, आ जाओ। मल्टीप्लिकेशन को लेके अपने कुछ नोट्स लिख लेते हैं, फिर अपने एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। पहला नोट लिख लो कि इन जनरल A into B is not equal to B into A. In general, A into B is not equal to B into A. जैसे नॉर्मल मैथ्स में क्या होता है? 2 इंटू 8 करो, 8 इंटू 2 करो, क्या है? सेम होता है। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे बी नॉट, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिख लो। ए स्क्वायर जब निकालना हो, ए स्क्वायर जब निकालना हो तो ऐसा काम मत कर देना कि ए के जो भी एलिमेंट्स है उसको अपने स्क्वायर कर देंगे। ए इंटू ए हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपली ए इंटू ए, खत्म। मल्टीप्लाई करना आता है, आपने देख चुके अभी, उस तरीके से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो ओके, दिस इज डन नाउ। अपने अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, आ जाओ। एक्सरसाइज 2 और 3 का मैंने सारा ज्ञान दे दिया आप लोगों को। आते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। चलो ठीक है, कम टू एक्सरसाइज 2। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2। ए अपने को दे दिया 1 2 3 2 3 1। बी अपने को दे दिया 0 -1 5 एंड 2 3 -4। अपने को क्या निकालना है बच्चों? 2a -3b अपने को निकालना है। बहुत इजी है। 2a -3b मतलब यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो आओ 2a -3b अपने निकालते हैं। लेट्स डू इट गाइज।
I'm silently working. माइनस बाहर रख देना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। और जिसको समझ नहीं आए मेरे को पूछोगे नहीं तो क्लियर नहीं रहेगा कभी वो चीज। अब इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लो। 2 minus 0 is 2, 4 minus minus 3 is 7, 6 minus 15 minus 9, minus 2, minus 3 and 14। चलो ठीक है, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, इतना भी कुछ भयंकर सम नहीं था ये। अब सिर्फ मैथ्स वाले एक सम करें, अप्लाइड मैथ्स वाले नहीं करें इसको। मैथ्स सीबीएसई आईएससी ट्रिगो का समय करो, लिख लो सिंप्लीफाई, 2 मिनट का छोटा सम है। सिंप्लीफाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। चलो बहुत बढ़िया, इस साइन कॉस के माया जाल से बाहर आओ, जस्ट लाइक द लास्ट सम। खुद से करो, आई एम नॉट डूइंग दिस। वैभव तुम क्लियर है जो अभी तक हुआ? मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? क्योंकि वही थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इजी है। हो गया? एंड द आंसर इज लकी नंबर 1। क्या आंसर आएगा सबका? आइडेंटिटी ऑर्डर आ जाएगा। 1 मतलब बेसिकली क्या हो गया अपना मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो क्या आ जाएगा ये 1 0 0 1, दैट इज सिंपली आई मैट्रिक्स। चाहो तो आई लिख लो, चाहो तो I2 लिख लो। अब 1 कैसे आ रहा है? आई होप क्लियर है सबको। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करके आ रहा है। चलो ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 डन। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। ए अपने को दिया है डायग 1 -2 5 और बी हमें दे दिया डायग 3 0 -4। कॉमा दे दे के है बंधु, अपने को 3a -2b निकालना है। और ऑनलाइन वालों जब सम करते जा रहे हो ना, काइंडली चैट बॉक्स में लिख दिया करो जो भी आंसर आ रहा है, और जहां समझ नहीं आए पूछ लिया करो। कुछ डाउट हो तो तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करो, लाइव क्लास में ही क्लियर कर लेंगे उसको। Now what is this diag 1 -2 5? याद है क्या? नहीं,
डायगोनल मैट्रिक्स हो गया तो ये है ना, ये पेपर बचाने का तरीका है, उतना 0 0 नहीं पुट करके अपने क्या है इस तरीके से लिखते। लास्ट क्लास तो देखे थे डायगोनल मैट्रिक्स में अपने, हाँ ठीक है। तो ए को अपने कैसे लिख सकते हैं, 1 -2 5 इस तरीके से जाएगा सांप सीढ़ी का खेल, और बाकी जगह लगा दोगे 0। और इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, 3 0 -4 0 0 0 0 0 0। कर लो, हो गया तो निकाल लो 3a - 2b। और जिसको जहां जो क्लियर नहीं हो काइंडली पूछ लेना। आज मेनली आईएससी वाले दिख रहे, मेनली मतलब मेनली सीबीएसई वालों को क्या दिक्कत है आज। इजी है ना। क्या हो जाएगा ये, 3a हो गया। बोलो क्या आंसर आ रहा है अपना ऑल टुगेदर, -3 -3 - 7। चलो ठीक है, 23 आएगा, लास्ट वाला 23 आ रहा है, 0 0 0 0। ये क्या बन गया अपना, अगर इसको अगर उसी फॉर्मेट में छोड़ो जिस फॉर्मेट में अपने को मिला था, तो क्या हो जाएगा, -3 -6 एंड 23। अनुभव तुम्हारा लास्ट वाला में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ सर, वो साइन में दिक्कत। हाँ बोले ना, माइनस को बाबू ठीक से देखना है अपने को, यहां भी माइनस है फिर यहां भी माइनस है, तो गड़बड़ हो जाता है, अवॉइडेड। चलो कुछ पूछना है किसी को तो पूछो, वरना अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, 6 के बाद आ जाओ 9 में। ए क्या है, 2 -3 5 0, 2 -3 5 0। के ए क्या है, 8 3a -2b एंड c। अपने को निकालना है के ए बी और सी के वैल्यूज को। वी गॉट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ए बी सी। चलो क्या करिएगा आप लोग, हाँ मतलब कांस्टेंट हो गया बेसिकली वो। देखो बच्चों अपने को ए दिया हुआ है ना, ए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के से। तो सिंपली अपने क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या करना है, लिख लो क्या दिया अपने को, के ए दिया है 8 3a -2b एंड c दे दिया, ये दिया हुआ अपने को ऑलरेडी। के एज इट इज लिख लो और ए के मैट्रिक्स को पुट कर दो यहाँ पे, ए का जो हमारा मैट्रिक्स है उसको यहां पुट कर लो और साइन देके, बिकॉज अपने को मेन जो हमारा मेन इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है ना, इसी को अपने यूटिलाइज करेंगे। ए जो मैट्रिक्स है उसको पुट कर दिए यहाँ पे, और के ऐसे पड़ा हुआ है। सौम्या ठीक है, चलो अब क्या लिख लोगे, 2k -3k 5k एंड 0 is equal to 8 3a -2b एंड c हो गया ये। हाँ बोलिए, ओके हो गया ना, इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस,
2k क्या है 8 हो जाएगा, -3k क्या है 3a हो जाएगा, 5k क्या है -2b हो जाएगा, और c तो भैया 0 सीधे मिल चुका है अपने को, c मिल गया, k क्या हो जाएगा 4, यहां पुट कर दो, 3 3 कैंसिल है, -4 हो गया a, और यहां क्या हो जाएगा 20 इज -2b, और b हो जाएगा -10, आ गया सब, चारों निकल गया, a -4, b -10, c 0 एंड k is 4। वेरी गुड, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपना। इसके बाद सब आ जाओ, ये सब तो कर लोगे, ठीक है। 14 में आ जाओ, 9 के बाद आ जाओ 14, सॉल्व। अपने को मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है जैसा अभी तक दिया हुआ था, x² y² -3 x 2y इज इक्वल टू -2 9। चलिए लग जाओ बेटा सब काम में। पहले जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको कर लो, फिर माइनस कर लो, फिर इक्वेट कर लो। ब्रैकेट्स नहीं दी थी, ब्रैकेट्स इतना इंपॉर्टेंट है ये सब में। x2 आ रहा है, y1 आ रहा है, अच्छा x2 और 1 आ रहा है क्या, लेट्स सी। अब इक्वेट कर लेंगे अपने, इक्वेट सर x का 2 और 1 आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, x का 2 और 1 इक्वेट कर लेंगे बच्चों अपने। एक बार ये इक्वेट हो जाएगा -2 के साथ, दूसरी बार ये इक्वेट हो जाएगा 9 के साथ। क्या लिख लोगे, x² -3x इज -2, एंड दूसरी बार क्या हो जाएगा y² -6y इज 9। डायरेक्टली मतलब, अच्छा वैसे क्या, तो कर लो। अब क्वाड्रेटिक तो हमको सॉल्व करना आता है मिड टर्म ब्रेक से, एटलीस्ट आई होप सो। करो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मिड टर्म ब्रेक। x1, 2 आ रहा है, कुणाल भैया आया, सर y3 आ रहा है। y सिर्फ 3 आ रहा है, यस सर। ठीक है। इसको बेसिकली अपने क्या लिख सकते हैं, y -3 का होल स्क्वायर इज 0, है ना। बहुत बार स्ट्राइक नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आ ही जाएगा। y -3 दो बार आएगा, क्या बन जाएगा, y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों y का तो वैल्यू 3 आ गया, और इस मिड टर्म को सॉल्व करोगे x का वैल्यू क्या आ गया 1 और 2, x का वैल्यू आ गया 1 और 2। चलो ठीक है, कुछ भी कहीं दिक्कत हो किसी को तो बोलना। गौरव मिड टर्म ब्रेक हो गया, चलो ठीक है। 14 के बाद अपने आते हैं, ओके। यस नहीं है क्या बोल रहा है तुम अनुभव, भैया,
क्वेश्चन में y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 है। y माइनस 3 होल स्क्वायर थोड़ी ना अच्छा होगा। ये तो माइनस है यहाँ पे ना, माइनस है। ये तो माइनस है, तब तुम लोग क्या कर दिया फिर? तो पूछोगी तो, समझ नहीं आया, 2 बार बोलते हैं कि मेरे को बताओ कुछ प्रॉब्लम है, तो बोलना भी नहीं है किसी को। एक तो आदमी पूछ रहा है कि बताओ कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है। हाँ, सब लोग यहाँ 3 क्यों बोल रहे हैं सिर्फ? ये देखो क्या होगा, ये -9 है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 आ गया, क्या लिख लोगे इसको, y स्क्वायर। अच्छा तभी भी नहीं होगा, इसको अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। इसको किससे करना पड़ेगा अपने को? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फॉर्मूला याद नहीं है? सर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। वेरी गुड कशक, तुमको याद है व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या होगा? बाई 2a। तुमको याद है आयुषी? अब याद हो गया? क्या याद हुआ? माइनस बी 4ac बाई 2a। ठीक है, आ जाओ। a क्या हो गया यहाँ पे 1, b क्या हो गया -6 और c हो गया -9। तो y यहां से क्या निकल जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये क्या हो गया 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -9 बाई 2। 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 माइनस माइनस प्लस 9 4s are again 36 by 2 और 6 प्लस माइनस रूट 72 by 2 हो रहा है। 72 को तोड़ो फोड़ो, 36 2 18 2 9 3 3। तो रूट के कैद से ये 3 निकल गया और ये 2 निकल गया, ये बेचारा फंसा हुआ है अभी भी। तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 रूट 2 बाई 2 प्लस माइनस, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस 3 रूट 2, 3 नहीं आ रहा था, 3 प्लस माइनस 3 रूट 2 आ रहा था। शावे ठीक है, चलो। तो ये हो गया भैया y का अपना 2 वैल्यू और ये हो गया x का अपना 2 वैल्यू। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। लेट्स डू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में, आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 16 में। फाइंड मैट्रिसेस x एंड y, ये निकालना है, ठीक है। अपने को क्या दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। 2x, x और y यहाँ पे वेरिएबल x और y नहीं है। कैपिटल x कैपिटल y किसको डिनोट कर रहा है अभी तक? मैट्रिसेस को, ठीक है। अपने को x और y मैट्रिसेस निकालना है। 10 तक देखे थे ना आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वहां तो x और y निकालना पड़ता था वेरिएबल्स, यहां मैट्रिसेस निकालना है अपने को। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन लिख लो, x प्लस 2y is 3 2 5 minus 2 1 minus 7। आ जाओ, ये हो गया बच्चों अपना दूसरा इक्वेशन। क्लास 9 10 में अपने देखे हुए 3 मेथड, 2 तो सबको याद होगा शायद, तीसरा किसी को भी याद नहीं है, तुमको एक ही याद है।
एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और थर्ड वाला बहुत लंबा है तो कोई नाम भी याद नहीं रखता उसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक्सरसाइज स्किप सीधे, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं अपने, एक्स और वाई मैट्रिसेस निकालो। क्या कर सकते हो बच्चों, यहां देखो माइनस वाई है, यहां 2y है, तो फर्स्ट वाले को अपने थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे यहां 2y आ जाएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, इसको अपने इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं बेसिकली अपने, और क्या। चलो आ जाओ, तो क्या बन गया ये, 4 कैपिटल X लिखते जाना, कैपिटल Y लिखते जाना, माइनस 2y, तमाम चीजों को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, नीचे वाला एज इट इज रख दो, 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, इन दोनों को अपने क्या कर लेंगे, अब ऐड कर लेंगे, बिल्कुल सही, इन दोनों को अपने ऐड कर लेंगे, माइनस 2y प्लस 2y है ना, ऐड कर लोगे, कट गया ये, क्या हो गया बच्चों, 5x, क्या हो गया ये, 5x हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो, नाउ सिंपली यू हैव टू ऐड दी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 12 को ऐड करोगे आप लोग 3 के साथ, 15 हो गया, ये माइनस 10 हो गया, 5 माइनस 10 5 माइनस 5, याद रखो x एक वैल्यू नहीं आएगा, x एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, इस पूरे चीज को अपने सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, चलो ये हो गया अपना कैपिटल X। बच्चों एक बात मैं बता देता हूं, यहां मार्क्स कटता है, कोई भी ऐसे मत कर लेना, कुछ लोग ऐसा लिखा होगा शायद, 5 को अपने सीधे इसके नीचे ऐसे लिख देते जाके, ऐसे मत करना, देयर इज नो डिवीजन कॉन्सेप्ट एज सच इन मैट्रिसेस। अपने बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने बेसिकली सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/5 से। 5 को यहां भेजने का मतलब क्या है कि अपने सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/5 से, ठीक है। तो डिवाइड बाई 5 वैसे करके मत लिख लेना। चलो बहुत बढ़िया, अब y निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y निकल जाएगा, पहले वाले में पुट कर लो x मैट्रिक्स का वैल्यू, y निकल जाएगा, खुद से y निकालो, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, और ऑनलाइन वालों जिन लोग का होते जा रहा है, काइंडली चैट बॉक्स में लिखते जाओ। सर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐसे ही y का भी तो निकाल ही सकते हैं ना, बिना पुट किए हाँ भी। पर बाबू वो फिर बहुत ज्यादा अपने लिए लंबा पड़ जाएगा, मतलब टाइम लगेगा उसमें। इससे बेटर क्या है कि कोई भी दोनों इक्वेशंस में से x का मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर दो, सीधे अपना y निकल जाएगा फिर, ठीक है ना अनुभव। ओके सर। 3 minus 2 1 3 minus 2 1 minus 2 1 minus 1 minus 2 1 minus 1 माइनस y, या माइनस y छोड़ो, माइनस अपने सीधे इसी को लिख देते हैं, 6 minus 6 0 minus 4 2 1 is equal to y हो गया। करो फटाफट y निकाल लो, यहां से हो गया y, सब लोग फटाफट यहां से निकाल लो। क्या आ रहा है भाई, हाफ, पहले तो 0 हुआ ना,
So 3 0 into 2 2 2 0 0 minus 3. 3 into 2 क्या हो गया 6 6 माइनस 6 0 हो गया, फिर -4 प्लस 6 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, -4 प्लस 4 ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, -2 -1 -3 हो गया। यही तो आया होगा सबका। x भी निकल गया अपना, y भी निकल गया, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 करना नहीं है, बस वर्डिंग्स फॉलो कर लो, क्या दिया हुआ 18 में। 18 करना नहीं है अपने को, और क्या पता लिखना भी नहीं है शायद। ए मैट्रिक्स अपने को दिया है कुछ, बी मैट्रिक्स अपने को दिया है कुछ, अपने को ना सी मैट्रिक्स निकालना है, सच दैट 5a प्लस 3b प्लस 2c इज अ नल मैट्रिक्स बोला है, इज अ नल मैट्रिक्स। क्या हो गया बेसिकली ये, सबको ऐड करने से क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इट इज इक्वल टू व्हाट 0। नल मैट्रिक्स क्या था अपना, 0 मैट्रिक्स था, एम्प्टी मैट्रिक्स था, ठीक है। तो बस अपने को ए मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है, क्या करोगे सी निकल जाएगा अपना। क्या हो जाएगा ये 2c इज व्हाट -5a -3b। तो कुछ मैट्रिक्स आएगा ना यहाँ से, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मैट्रिक्स आएगा, 2 को से डिवाइड कर दोगे तो सी अपना मैट्रिक्स निकल जाएगा। एकदम सिंपल है, इजी है, ठीक है। आ जाओ लास्ट सम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। और बहुत ही फालतू सम है ये, फालतू एज इन बहुत रबिश सम है, ठीक है। नहीं करते हैं, वाह, रबिश मतलब नॉनसेंसिकल एब्सर्ड क्वेश्चन है। जैसे अपने यूज्ड टू है कि हर एक्सरसाइज के लास्ट में क्या आता है, थोड़ा तगड़ा सम आता है, ये लगेगा क्या है। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। ए बी और सी 3 मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, ए बी और सी 3 मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर। प्रूव दैट क्या बोला है। अच्छा हुआ मटेरियल नहीं है किसी के पास अभी। प्रूव दैट बोला है कि जब जब बी और सी इक्वल होता है, जब जब बी और सी इक्वल होता है तब तब ए प्लस बी ए प्लस सी होता है। जब जब बी और सी इक्वल होता है तब तब ए प्लस बी और ए प्लस सी भी इक्वल होता है। आई फेंटेड। अच्छा ओके। बहुत, तो क्या करेंगे सर ए नल मैट्रिक्स है ना फिर। ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सर जब मतलब ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो रहा है, तो हाँ ए की वैल्यू जब 0 होगी तभी तो वैसा हो पाएगा नहीं ना नहीं, सर। अपने तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना। आज पकड़ लो, कैसे पकड़ाए, 3 3 इक्वल है तो 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 भी क्या होगा इक्वल होगा। आ जाओ। ओके 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 सर। नॉर्मली अपने क्या कर सकते थे, अपने को B इज इक्वल टू सी दिया है ना, B और C मैट्रिसेस इक्वल दिया अपने को। नॉर्मली अपने क्या कर सकते हैं, एडिंग A ऑन बोथ द साइड्स, है ना, A प्लस बी यहाँ हो जाएगा, A प्लस सी वहां हो जाएगा। पर अपने को थोड़ा फिड़का दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या करेंगे ढंग से फॉलो करना। बच्चों B और C इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। इसका मतलब इसका जो बी आई जे है और इसका जो सी आई जे है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एलिमेंट्स नहीं दिया हुआ है, पर एलिमेंट्स क्या होगा एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। लाइक पकड़ लो, जस्ट सेइंग B12 C12 क्या है, एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। B22 किससे इक्वल होगा, C22 से। तो इतना कुछ नहीं लिख के अपने एक बार ही जनरल फॉर्म में क्या लिख रहे हैं
कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ अपने क्या ऐड कर लेंगे, दोनों तरफ अपने aij ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अपने aij ऐड कर देंगे। क्या लिखा है अगेन फेंटेड, अच्छा aij क्या कर लोगे, जस्ट कुछ बकवास भरना है अपने को, तो हर तरफ क्या ऐड करना है अपने को, aij, मतलब इस साइड के एलिमेंट्स के साथ aij ऐड हो रहा है, इस साइड के एलिमेंट के साथ भी aij ऐड हो रहा है। हम यहां मैट्रिक्स से एलिमेंट में आए थे, अब यहां हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट से मैट्रिक्स में जाएंगे। अपने क्योंकि इक्वल दिया हुआ है ना, इक्वालिटी का मतलब क्या था कि ऑर्डर सेम होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, लास्ट क्लास सिखाए थे ना, तो अपने को एलिमेंट्स में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी b प्लस सी क्यों लिख रहा हूं मैं, b प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, c प्लस ए हो गया। ये था अपना थोड़ा बकवास, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नहीं ऐसा सम यूजुअली नहीं आता है, पर क्योंकि ML अग्रवाल जैसे बुक में दिया हुआ ये सम, तो मेरे को भी मटेरियल में उतारना पड़ा, ठीक है। आ जाओ, ओके, तो वेरी गुड, अपना एक्सरसाइज 2 होता है खत्म। चलो अपने थोड़ा बहुत बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 के ओर, आ जाओ एक्सरसाइज 3 के ओर बढ़ते हैं अपने। एक्सरसाइज 3 इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आ जाओ, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्या देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अपने देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, आ जाओ चलो, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग विथ रूडिमेंट्री सम्स। a हो जाएगा 2 माइनस 1 3 4 1 5, b हो जाएगा माइनस 1 3 2 1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डज BA एग्जिस्ट, डज BA एग्जिस्ट। BA मतलब क्या हो गया, B इंटू A, अच्छा यस, यस सर। नहीं, क्या पहला बात देखो बताओ, क्या BA निकालने का दरकार है अपने को, मल्टीप्लाई करके क्या दरकार है B इंटू A निकालने का, नहीं दरकार नहीं है, बिकॉज होगा ही नहीं ना। क्या लिख रहा है अरे पहले यस फिर नो, यस नहीं होगा, नो होगा, क्या होगा, फॉलो करो। A का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। बहुत लोग A B सोच लेंगे इसको और बोलेंगे वाह भैया जो मंत्र बताए थे इंटीरियर्स तो सेम है, बहुत बढ़िया, मतलब मल्टीप्लाई जरूर होगा, और भैया बताए थे एक्सटीरियर्स होगा ये, तो 3 इंटू 2 होगा भैया, दैट इज योर आंसर। 3 इंटू 2 हो जाएगा अपना क्या, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का ऑर्डर। बट भैया अपने को ए बी निकालना है कि बी ए निकालना है, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। इंटीरियर्स बनेगा एक्सटीरियर्स, एक्सटीरियर्स बनेगा इंटीरियर्स। बी का ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू ए का ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 2। देखो पर्सपेक्टिव चेंज कर लिए, अपना यस का नो हो गया, ठीक है। यहां आपने देख रहे हैं इंटीरियर सेम नहीं है, मतलब दीज टू कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। पर एग्जाम में तो लिख भी सकते ना अपने कि इंटीरियर सेम नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, लिख लो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी,
since number of columns of B is not equal to what? Number of rows of A is not equal to number of rows of A. ठीक है? Therefore BA, यहां पे भी गलती से AB मत लिख लेना, therefore BA does not exist. मैं पहले लिखा चुका हूं, जरूरी नहीं है कि AB और BA सेम हो, है ना? कुछ एक निकल भी सकता है, कुछ दूसरा नहीं भी निकल सकता है, ठीक है? सो BA डज नॉट एग्जिस्ट. बहुत बढ़िया, आओ चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, 2 खत्म हो गया. लेट्स मूव ऑन टू 3B. लेट्स मूव ऑन टू 3B. आ जाओ. ऑनलाइन वालों, जहां भी कुछ दिक्कत हो प्लीज मेरे को पूछना. 1 2 3 2 3 4. हाँ, ये निकालना है अपने. क्या निकल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 1. इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3. सौम्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? ढंग से सोच के बोलो. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो ऑर्डर का ट्रिक क्या था? 3 1 1 3 है ना? इंटीरियर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 into 3 आएगा. तो एक्सटीरियर्स, ठीक है? कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई बात नहीं, बोलो तो, क्या चिंता है? हाँ, 3 into 3 आएगा, बिल्कुल सही. 9 एलिमेंट्स आ जाएगा, बिल्कुल सही. ओके, सो बेसिकली यस, दीज टू कैन बी मल्टीप्लाइड, और यहां पे 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा. 9 एलिमेंट्स आएंगे, तो निकालते रहो उसको. चलो, मल्टीप्लाई करना तो सीखे हैं. क्या होगा? अपने पहले किसको फिक्स कर लेंगे? पहले 1 वाले रो को, मतलब 1 को ही अपने फिक्स कर लेंगे. एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. दूसरी बार अलग एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. ऐड नहीं करना होगा. अगर यहां पे भी कुछ होता तब अपने ऐड करते ना. ये तो डिफरेंट कॉलम ही हो गया पूरा, ठीक है? इस क्वेश्चन का यही खूबी है कि यहां पे बहुत लोग का एकदम इरिटेसेंट नंबर ऑफ आंसर्स आ जाएगा. सबका अलग अलग आंसर आता है इसमें. क्या करोगे? 1 हमारा फिक्स है, 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से. 2 का काम खत्म. अब नेक्स्ट कॉलम में आओ, और यहां भी नेक्स्ट कॉलम में जाओ. 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 का काम खत्म. 4 पे आओ. 1 अब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से हो जाएगा. सब डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है? डायरेक्टली मतलब नहीं, वैसे नहीं कर सकती. यू कैन नॉट बाईपास इट. हाँ, ठीक है, सही है. देखो, जब तक एमसीक्यूज नहीं होता है ना, जैसे तुम लोग का बीकॉम में जाओगे, जब एमसीक्यू ये सबका बीकॉम में आता है, वहां पे दरकार नहीं पड़ेगा करने का, और यहाँ दिखाना पड़ेगा पूरा चीज. 10 में सबका मार्किंग स्कीम होता है. कितना आया था मार्क्स? देखो, 17 मार्क्स खो दी ना. ठीक है, आ जाओ. नेक्स्ट क्या है? आयुषी, किसको फिक्स करेंगे? अब 2 को फिक्स करेंगे. करते जाओ इसको. क्या हो जाएगा? 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4. नेक्स्ट अपने 3 को फिक्स करेंगे. 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. बहुत बढ़िया. 2 3 4, 4 6 8, 6 9 12. हो गया ये. 3B डन. चलो, बहुत बढ़िया. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 5. आ जाइए बच्चा पार्टी. क्वेश्चन नंबर 5 में
ए दिया है अपने को एक्स वाई जेड, बी दिया है अपने को 3x3 ऑर्डर है ये, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और सी अपने को दे दिया एक्स वाई जेड। वाह, अपने को एबीसी निकालना है। अपने को एबीसी निकालना है। चलो बेटा लोग, थोड़ा सा काम पे लगो, ट्राई करो उसको करने का सब। अगर अपने को नॉर्मल मैथ्स में 2 इंटू 3 इंटू 4 करने बोलता है, पहले अपने क्या करते हैं? 2 इंटू 3 करते ना, वी टेक बेबी स्टेप्स एट अ टाइम। तो यहां भी क्या है, एबीसी निकालने बोल रहा है, तो उसका टेंशन मत पालो, पहले क्या निकालोगे? एबी निकालो, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना। ट्राई करो, चलो। करो करो, मेक सम मिस्टेक्स। रियलाइज हो गया? देखो, पहले अपने इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ, ठीक है? फिर पहले देखो इसका ऑर्डर क्या है, बोलो। ओ हेलो, आ जाओ। इसका ऑर्डर क्या है अपना? 3 into 1, तो बहुत ही गलत बोल रही हो तो। नहीं तो वही होगा ऑफ कोर्स, 3 into 1 नहीं तो 1 into 3 होगा। 1 into 3 है, और ये क्या है? 3 into 3। आर्टिस्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगी, फिर नीचे जाओ। अच्छा, नीचे नहीं, उसके बाजू में लिखोगी, बाजू में, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे। क्या रो अपना चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो रो चेंज नहीं हो रहा, तो एक ही रो में आंसर आएगा। समझ रही हो? आओ देखो क्या होगा बच्चों, गुगली पे गुगली मिले जा रहा है अपने को। आओ देखते हैं इसमें क्या होगा। चलो पहले अपने ए बी निकालने का ट्राई करते हैं। एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर लो ए एच जी एच बी एफ से, जी एफ सी से। इसका ऑर्डर वैसे क्या है? 1 into 3, और इसका है 3 into 3। 3 3 सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 into 3 आएगा। 1 into 3 मतलब क्या है? उसका एक रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा उसमें, ठीक है? आओ इसको मल्टीप्लाई अपने करते हैं। x यहां ये एरो हो गया, यहां ये एरो हो गया। x into a करोगे, राइट नीचे गिरो, y into h करोगे, प्लस राइट नीचे गिरो, z into g करोगे, ठीक है? ये अपना एक एलिमेंट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? इस रो को अपने सेकंड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे। फिक्स हुआ मैंने ऑलरेडी, ये पूरा ही है ना फिक्स। रो तो एक ही अपने पास, तो उसके साथ ही करेंगे जो करेंगे। अब एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे कर ली मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, राइट? चलो कुणाल, ठीक है? चलो क्या होगा नेक्स्ट एलिमेंट? x into h
प्लस आगे बढ़ो नीचे गिरो y इंटू बी प्लस आगे बढ़ो नीचे गिरो z इंटू एफ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एलिमेंट x इंटू जी प्लस वाई इंटू एफ प्लस z इंटू सी। ये हो गया अपना ए बी। थोड़ा इसको अच्छा स्ट्रक्चर दे दो। अच्छा सेम ही तो रहेगा। एंड nobody should blindly copy paste, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे। ऐसी एक साल आलस में लेके आए हो। वाह वाह, अनुभव ये आंसर आ रहा है। चलो अब हम भी अनुभवी बन गए, अब मुझे भी पता ये आंसर आने वाला है। ओके, अब क्या करोगे? ए बी तो निकल गया, तो देयरफॉर ए बी सी निकालना होगा अपने को। ए बी सी मतलब क्या हो जाएगा? हे भगवान, इतना चीज को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अपने को। ये हो गया ए बी, और सी क्या है? एक्स वाई जेड। सी क्या है? एक्स वाई जेड। सर मेरा गलत आ गया है, मैंने गलत आ कर गया दिया। तुम्हारा? हाँ। वाह, चव्या हो रहा है। ओके, इसका ऑर्डर क्या है? वन इंटू थ्री। इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। एक रो दिख रहा है, 3 कॉलम। और फर्स्ट क्लास में कोई बोल रहा था कि भैया पता है रो और कॉलम क्या होता है। 1 इंटू 3, और ये क्या है? 3 इंटू 1। क्या दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल। और जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? 1 इंटू 1। मतलब इतना कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? एक ही आंसर आएगा, एक ही एलिमेंट वाला आंसर आएगा अपना। सोचो, कुदरत का करिश्मा देखो। हाँ, इसके लिए यू नीड अ बिग रियल एस्टेट लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट में नहीं आएगा, ये पैनोरामिक मोड में आएगा। आओ मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। आगे बढ़ो नीचे गिरो, इसको करोगे वाई के साथ। फिर एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी को मल्टीप्लाई करोगे जेड के साथ। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। सर बोलो। सर जब ए और बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक्स ए प्लस एक्स एच और प्लस एक्स जी नहीं होगा? नहीं नहीं बाबू, तुम इसका बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर, उसमें क्योंकि एरोस का सिग्निफिकेंस समझो। एरोस का सिग्निफिकेंस समझो क्या है। जब अपने इसको मल्टीप्लाई कर रहे ना इसके साथ, तो x मल्टीप्लाई होगा a के साथ, प्लस आगे बढ़ो नीचे गिरो y मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? h के साथ, प्लस आगे बढ़ो नीचे गिरो z मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? g के साथ। अनुभव समझ में आया? हाँ सर, तभी मैंने गलती कर दी थी, x को तीनों से मल्टीप्लाई किया फिर y को नेक्स्ट से। तुम x के साथ ही सबके साथ कर रहा है, गलत है वो चीज। तभी से मेरा गलत आया था। ठीक है, बस इसको ऐड करके लिख लेना। कुछ कट तो नहीं रहा ऐड करने से, माइनस तो है नहीं, बस ठीक है। सो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑनलाइन वालों क्लियर था सब कुछ? हाँ, कॉमन लेके लिख देना आर्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन वालों सब क्लियर था तो एक बार यस लिख दो या बोल दो फटाफट। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज समझ लो सब लोग, बाय बाय।